बोथ किया सेल्टॉस एंड एलिवेट आर द लेटेस्ट एंट्री इन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स काफी अच्छे हैं, जैसे कि आप एडैस नई जनरेशन गाड़ियों में अब देखते हो तो अब वो होंडा के पास में एंड सेल्टॉस के पास में, दोनों के पास में है। होंडा एलिवेट की प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है, तो जो प्राइसेस हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिवील किए जाएंगे। लेकिन अगर हम कंपैरो देखें तो बहुत बड़ा कंपैरिजन इन दोनों ही गाड़ियों को बनता है, क्योंकि ये एक ही श्रेणी की गाड़ियां हैं। लोग होंडा की रिलायबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन से काफी रूबरू हैं, जबकि किया काफी लेटेस्ट होने के बावजूद भी इन सारे पैरामीटर्स को काफी हद तक फुलफिल करती है। तो बस आज यही जानेंगे कि इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी ज्यादा बेहतर है, जानेंगे इनके लुक्स, इंजन ऑप्शंस, स्पेस के मामले में फीचर्स, ड्राइव कैसी है दोनों गाड़ी की, सेफ्टी पैरामीटर्स में कौन से ज्यादा बेहतर हो जाती है, कंफर्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुक्स को ध्यान में रखते हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि काफी सारा अमेजिंग कंटेंट आप यहां पर मिस आउट कर रहे हो। तो चलिए आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं अपने काम पे लगता हूं और आपको लेके चलता हूं एक डिटेल्ड कंपैरिजन में। दोस्तों होंडा एलिवेट के लुक्स हैं वो काफी क्लीन है, सोफिस्टिकेटेड है एंड अप टू द पॉइंट आपको लगेंगे। इसके लुक्स नो डाउट काफी अपडेटेड लगते हैं एंड जैसे कि मैंने पहले भी एलिवेट को लेके कहा था कि एक किसी भी एज ग्रुप को टारगेट नहीं करती है। इसके लुक्स ऐसे हैं कि आप 20 साल के हो तो भी इससे काफी प्यार करोगे, और अगर आप रिटायरमेंट की एज पे पहुंच चुके हो, 60-70 साल के आसपास हो और ड्राइविंग आपके खून में है, तो मेरे ख्याल में तब भी आपको इसके जो डिजाइन है वो काफी पसंद आएंगे। जबकि किया सेल्टॉस के लुक ज्यादा एग्रेसिव हैं, एक माचो अपील उसको देते हैं, ज्यादा स्टैंड आउट भी करती है किया सेल्टॉस यहाँ पे, और बिजी डिजाइन होने की वजह से आपको बहुत सारी जगह कुछ कट्स, कुछ कर्व्स एंड अलग अलग डिजाइन एलिमेंट्स देखने को नजर आएंगे। इसके जो लुक्स हैं वो काफी फ्यूचरिस्टिक हैं एंड सेल्टॉस के लुक्स यंग एज एंड मिलेनियल्स को बेहतर सूट करेंगे। होंडा एलिवेट की इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी 2 प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ में दी गई है और इसका फॉग लैंप यूनिट भी प्रोजेक्टेड ही है, जो कि एलईडीज हैं। इसके डीआरएल्स भी आपको बाय फंक्शन देखने को नजर आएंगे। इसकी क्रोम पैटर्न अगर आप देखें तो ग्रिल के जस्ट ऊपर प्लेस किए गए हैं, वो दोनों हेडलाइट यूनिट पर बखूबी आगे तक फ्लो होते हैं। जबकि सेल्टॉस के हेडलैम्प्स काफी बड़े हैं, इनफैक्ट उसके जो डीआरएल हैं उनको रीलोकेट किया गया है, एक नई पोजीशन दी गई है, अच्छे लगते हैं। हेडलाइट में आपको टर्न इंडिकेटर का जो पोजीशन है वो अलग से एक नई यूनिट में दी गई है। काफी सारे बैरल्स आपको मिलेंगे एलईडी शेप के एंड इसकी फॉग लैंप यूनिट भी आपको 4 शेप्ड आइस क्यूब के साथ में आएगी। टाइगर नोज ग्रिल काफी सूट करती है इसके फ्रंट लुक्स को। होंडा एलिवेट की जो साइड प्रोफाइल है वो आपको बहुत सारा उसके अंदर प्लास्टिक क्लैडिंग देखने को नजर आएगी। इनफैक्ट जो इसके अलॉय व्हील्स हैं वो डायमंड कट तो हैं, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कैरी फॉरवर्ड किया गया है होंडा सिटी के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में 215 सेक्शन के टायर साइज हैं, रिडल 17 इंचेस एंड यहाँ में मैकफर्सन स्ट्रट्स एंड टॉर्शन बीम का इस्तेमाल किया गया है। साइड प्रोफाइल से दोस्तों होंडा एलिवेट के अंदर 2 रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं, पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड भी, एंड इसके रूफ रेल्स भी आपको काफी अच्छे लगेंगे। इसका बॉक्स डिजाइन होने की वजह से आपको ये गाड़ी काफी प्लांटेड नजर आएगी। जबकि रियर प्रोफाइल से भी आपको काफी सारे एलिमेंट्स देखने को नजर आएंगे, जिनमें टेल लाइट यूनिट भी एलईडी पार्ट पर ही रखी गई है एंड उनको कनेक्टेड बनाने की कोशिश की गई है, वो उनको सेमी कनेक्टेड ही रखा गया है। दोस्तों किया सेल्टॉस की जो साइड प्रोफाइल है वो आपको देखने में काफी अच्छी लगेगी। फ्लोटिंग सा डिजाइन दिया गया है जो कि डिफरेंशिएट किया गया है क्रोम एलिमेंट का, जो होते हुए विंडो पैनल पर लगता है। यहां पर भी आपको रूफ रेल्स नजर आएंगी एंड जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी डायमंड कट, मशीन कट अलॉय व्हील्स हैं। 215 60 रेडियल 16 17 इंचेस के टायर्स ऑफर किए गए हैं। रियर में आपको कनेक्टेड लैंप्स नजर आएंगी, जिनको बाइफरकेट किया गया है किया के लोगों के साथ में। यहां पर भी एलईडीज का इस्तेमाल किया गया है एंड रियर का जो व्यू है वो भी आपको काफी बिजी देखने को नजर आएगा। दोस्तों दोनों के डायमेंशंस में अंतर है, जल्दी से जान लेते हैं कौन से ज्यादा बेहतर डायमेंशंस के साथ में आती है। होंडा एलिवेट 4312 मिलीमीटर लंबी है, जो कि किया सेल्टॉस से 53 मिलीमीटर कम है। 1790 मिलीमीटर इसके विड्थ, जो कि 10 मिलीमीटर कम है, एंड 1650 मिलीमीटर की हाइट, यानी कि हाइट में 5 मिलीमीटर ये लंबी है। एलिवेट के व्हील बेस भी 40 मिलीमीटर ज्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अंदर स्पेस ज्यादा होगी, ये भी चेकआउट करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो 30 मिलीमीटर यहां पर सेल्टॉस से ज्यादा ऑफर की गई है एंड 30 मिलीमीटर लिटरली एक अच्छा नंबर है व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड क्लियरेंस डिफरेंस। होंडा एलिवेट में इस्तेमाल की गई 458 लीटर की जो बूट है उसके अंदर लोडिंग लिप जरूर है, लेकिन वो बड़ी जरूर आपको लगेगी 25 लीटर। सेल्टॉस में जबकि 433 लीटर की बूट है और उनमें फ्लैट बूट है, जो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आएगी व्हेन इट कम्स टू लोडिंग लगेजेस। दोनों ही गाड़ियां 60:40 रेशियो में स्प्लिट होने वाली सीट्स ऑफर करती हैं। पार्सल ट्रे दोनों के अंदर आती हैं एंड बूट लैंप्स भी। एलिवेट का जो टर्निंग रेडियस है वो 5.2 मिलीमीटर का है, जबकि सेल्टॉस में आने वाला टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर का है, जो नेग्लिजिबल है। जो डिफरेंस है वो काफी नेग्लिजिबल है। हाँ, फ्यूल टैंक में यहाँ पर जरूर सेल्टॉस बाजी मार लेती है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको ऑफर होता है, जबकि 40 लीटर का यहाँ पे एलिवेट के अंदर ऑफर किया है। दोस्तों इंजन ऑप्शंस में इट इज अ क्लियर विन फॉर सेल्टॉस, रीजन बीइंग इट इज ऑफर्ड इन 3 इंजन ऑप्शंस।
हाँ, हाइब्रिड अभी भी इसके अंदर आना बाकी है, अभी तक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की है, बट उनकी जगह 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन ऑफर किए गए हैं। एक 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 115 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो एक्चुअली डायरेक्ट ट्रैवल करेगा होंडा एलिवेट के पेट्रोल इंजन के साथ में। रीजन इट इज ओनली ऑफर्ड इन सिंगल इंजन ऑप्शन। एक पेट्रोल 1.5 लीटर का TGDI यानी कि टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन आपको यहां पे मिलेगा सेल्टॉस के अंदर, जो काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। 160 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, अमेजिंग पुल आपको देगा। यहां आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। साथ ही आपको एक डीजल इंजन ऑप्शन जो कि 1.5 लीटर का इंजन ऑप्शन है, वो भी आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जाएगा। दोस्तों होंडा एलिवेट काफी कमजोर यहां पे पड़ती है क्योंकि उनके पास में सिंगल इंजन ऑप्शन है। एक 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 121 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा, 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देगा, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक CVT ट्रांसमिशन यहां पर आएगा। ये 2 ट्रांसमिशन है, एक इंजन ऑप्शन के साथ में 2 ट्रांसमिशन। लेकिन किया सेल्टॉस के साथ में 3 इंजन होते हुए भी काफी सारे ट्रांसमिशन हैं। आप TGDI लेंगे तो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आप खरीद सकते हैं, यानी कि DCT में आप खरीद सकते हैं। डीजल इंजन एंड 1.5 लीटर इंजन के साथ में भी यही सीन है। तो मल्टीपल ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शन होने की वजह से आई थिंक दिस सेगमेंट टोटली बिलोंग्स टू किया सेल्टॉस। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम दोनों ही गाड़ियों के स्पेस कंपेयर कर लें। आप देखो, जब आप किया सेल्टॉस के अंदर बैठते हैं एंड आपको एलिवेट के अंदर बैठना होता है, तो स्पेस एज इंडिविजुअल आपको काफी अच्छी लगेगी दोनों ही गाड़ियों में। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आपको जो स्पेस है, अंडर थाई सपोर्ट है, रिक्लाइन एंगल, नी रूम, लेग रूम है, वो दोनों में ही शायद अंतर महसूस कर पाना मुश्किल होगा। बट व्हेन इट कम्स टू शोल्डर रूम, वहां पर जो है वो सेल्टॉस बाजी मारती है। यहां पे तकरीबन 4-4.5 इंचेस की स्पेस जो है वो ज्यादा है। ये एडवांटेज जो है वो ज्यादा है किया सेल्टॉस के अंदर। हालांकि व्हील बेस जो है वो कुछ और कहता है, व्हील बेस एलिवेट के फेवर में जो है वो यहाँ पे जाता है। बट हाँ, जब व्हेन इट कम्स टू स्पेस मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि अभी भी किया सेल्टॉस जैसा स्पेस जो है वो एलिवेट के अंदर नहीं ऑफर की गई है। फर्स्ट रो नो डाउट दोनों ही गाड़ियों के बहुत अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है, बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू स्पेस तो फर्स्ट रो कभी भी कंसिडरेशन में नहीं रहता ही है। दोस्तों जरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी फीचर्स ऐसी हैं जो किया सेल्टॉस के अंदर आती है बट एलिवेट के अंदर मिसिंग है। एक तो 360 डिग्री कैमरा यहां ऑफर नहीं होता है। USB-C टाइप के जमाने में आज भी होंडा एलिवेट के अंदर USB-A टाइप आता है। सनशेड्स जो है वो उसके बेस वेरिएंट से अवेलेबल हैं। पैनोरामिक सनरूफ हो या एयर प्योरीफायर हो, इन दोनों को ही यहां ऑफर किया गया है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहां ऑफर होता है सेल्टॉस के अंदर। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं। ट्रैक्शन मोड्स के साथ में 8 वे एडजस्टेबल आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है जो कंप्लीटली मैनुअल रखा गया है एलिवेट के अंदर। ग्लासेस भी यूवी कट ग्लासेस यहां ऑफर किए गए हैं। डुअल स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट मिलता है इसको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। डी कट स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो ऑफर किया गया है एंड एडास के लेवल 2 फीचर्स मिलते हैं। आई नो एलिवेट के अंदर भी एडास आता है, बट 17 फीचर्स यहां पर ऑफर किए गए हैं, जबकि एलिवेट के अंदर 6 फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये तमाम चीजें सेल्टॉस के अंदर ऑफर की जाती हैं उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। जबकि एलिवेट के अंदर भी कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो सेल्टॉस के अंदर नहीं ऑफर की गई हैं और वो काफी कम है। एक तो लेन चेंज कैमरा जो है वो एलिवेट के अंदर आता है जो सेल्टॉस के अंदर मिसिंग है। वॉक अवे डोर लॉक जैसे फीचर जो है वो यहां नहीं आती है सेल्टॉस के अंदर। ऑटो हेडलैम्प्स ऑन वाइपर्स, यानी कि जैसे ही आप वाइपर को ऑन करोगे तो यहाँ पे इनकी हेडलैम्प्स जो है वो अपने आप ऑन हो जाती है। 2 रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं, पैसेंजर साइड भी एंड ड्राइवर साइड भी, जबकि किया सेल्टॉस के अंदर केवल ड्राइवर साइड ही दिया गया है। मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा भी आपको ऑफर होता है एंड एलिवेट इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब होंडा ने ये मल्टी एंगल रियर व्यू ऑफर किए होंगे। आप पुराने वाली होंडा सिटी, नए वाली होंडा सिटी, WRV, जैज एंड अमेज जैसी गाड़ियों में भी इनको देखते हो। दोस्तों सेफ्टी पैरामीटर्स में बात करते हैं, दोनों ही गाड़ियां जो है वो सेफ महसूस कराएंगी। जो प्लेटफॉर्म है होंडा के काफी सेफ है, जबकि किया सेल्टॉस के अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो वो मात्र 3 स्टार रेटिंग जो है वो लेके यहाँ पर आई है। सेल्टॉस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट डुअल एयरबैग्स, फ्रंट सीट साइड एयरबैग्स, साइड कर्टन एयरबैग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट एंड रियर ऑल सीट 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ में यहां पर दी गई है। जबकि एलिवेट की सेफ्टी फीचर्स व्हीकल स्टेबिलिटी, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 6 एयरबैग्स अपर वाले वेरिएंट्स में एंड आइसोफिक्स जैसे फीचर्स देती है। एडास के कंपैरिजन हम किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि यहाँ पे 17 एडास फीचर्स
किया सेल्टॉस के अंदर आती है, जो एक्चुअली यहाँ पे होंडा के अंदर नहीं ऑफर की जाती। कुछ डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर कोई भी पीछे से ट्रैफिक आ रहा है और आप रिवर्स कर रहे हैं, तो अगर कोई गाड़ी पास हो रही है तो उसका रडार डिटेक्ट कर लेगा एंड आपके ऑटो ब्रेकिंग कर देगा। सो इज विद द लेन, अगर लेन में भी यही चीज हो रही है तो ऑटो ब्रेकिंग होगी। एंड अगर आप डायगनली लेन चेंज करना चाहते हैं तो भी ये एडवांटेज यहाँ पर किया सेल्टॉस के साथ में आता है, जबकि होंडा एलिवेट के अंदर ये तमाम फीचर्स जो हैं वो नहीं ऑफर किए जाते। हालांकि होंडा इसको लेवल 2 क्लेम करता है स्टिल। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का कंफर्ट जरा चेक कर लेते हैं ड्राइव पर चलने से पहले। दोनों ही गाड़ियों के अंदर चीजें काफी दी गई हैं, तो आपका जो दिन है वो अच्छा कंफर्टेबल जो है वो बैठोगे आप। सीट दोनों ही गाड़ियों के अंदर काफी कंफर्टेबल है। सेल्टॉस के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं, तो गर्मियों में आप ज्यादा कूल एंड कंफर्टेबल यहाँ पे महसूस करोगे गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये आपकी कमर को पसीने में तरबतर नहीं होने देगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले होने की वजह से आपके कंफर्ट को ये और एनहांस करेगा, क्योंकि आपको बार बार जो है वो स्पीडोमीटर या टैकोमीटर पे देखने की जरूरत नहीं है, वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन HUD पर ही डिस्प्ले करेगा। एयर प्योरीफायर होने की वजह से एक एडवांटेज और यहाँ जुड़ जाता है, आप जब भी सांस लेंगे तो वो लेस पॉल्यूटेड होगी। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से ये गाड़ी ज्यादा टेकी महसूस करती है। ऑन द अदर एंड एलिवेट के अंदर भी एडवांटेज, जैसे कि ऑटो लाइट्स या ऑटो बीम आप इसको कह सकते हैं, जिससे आगे आने वाली गाड़ियां जो है वो अपने आप को ज्यादा सेफ महसूस करेंगी जब ये एलिवेट को क्रॉस करेंगी। एलिवेट के हेडरेस्ट, रिक्लाइन एंगल एंड सीट्स काफी अच्छी लगती हैं एंड उनके अंदर जो टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है वो कमाल का है। दोस्तों होंडा एलिवेट के पास में क्योंकि एक ही इंजन ऑप्शन है, बट ये इंजन ऑप्शन एक 1.5 लीटर के पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से ही कंपीट किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंजन ज्यादा बेहतर है किया सेल्टॉस के इंजन से, क्योंकि जैसे ही आप 2,500 से 3,000 आरपीएम क्रॉस करते हैं ना, ये इंजन काफी रॉकेट हो जाता है और ये इंजन आपको ज्यादा एग्रेसिव बुल आपको देने में सक्षम रहेगा कंपैरेटिव टू किया सेल्टॉस। इंजन थोड़ा सा वोकल जरूर है, लेकिन वो वोकल आपको इरिटेट नहीं करेगा। एक वेटेड स्टीयरिंग कॉलम के साथ साथ जिस तरीके की स्टेबिलिटी आपको ऑफर करेगी, दैट इज गुड। सस्पेंशन सेटअप्स के ऊपर काफी अच्छा काम किया गया है, जिसकी वजह से एट द एंड ये बहुत अच्छा पैकेज बनती है। इनफैक्ट रियर रो कंफर्ट भी जो है वो अच्छा मिलेगा आपको। एक प्रैक्टिकल कार है, एक नो नॉनसेंस कार है। अगर आपको लंबे समय के लिए चाहिए तो आप बिल्कुल इस गाड़ी के ऊपर रिलाई कर सकते हो। एक अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर देती हुई नजर आएगी। अगर आप अगले 10 से 15 सालों के लिए कोई भी गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, मुझे लगता है होंडा एलिवेट एक बेहतरीन पैकेज है आपके लिए। जबकि किया सेल्टॉस उन लोगों के लिए काफी अच्छी है जिनको ड्राइव भी पसंद है, जिनको थोड़ा एग्रेसिव पुल करना पसंद है, उनके लिए एक बड़ा इंजन जो है वो ऑफर किया गया 1.5 लीटर का TGDI इंजन। उसकी ड्राइव इज अमेजिंग। आप चाहे तो उनको पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस है, अच्छी हैंडलिंग है नो डाउट, एंड आपको ओवर हायर स्पीड्स ना ये अच्छा कॉन्फिडेंस देने में सक्षम है। मुझे इसकी ब्रेकिंग बाइट भी काफी अच्छी लगी एंड ABS अच्छे से काम करता है एंड आगे और पीछे डिस्क ब्रेक होने की वजह से ये काफी अच्छा जो है वो आपको कॉन्फिडेंस महसूस कराएगी अगर आप पैनिक ब्रेकिंग भी कर रहे हो तो। दोस्तों कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप टेक सेवी हैं, आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, मेरे ख्याल में किया सेल्टॉस इज द स्ट्रेट ऑप्शन लेफ्ट हियर। सो दिस इज हाउ आई हैव कंक्लूडेड। वो दोनों ही गाड़ियां अच्छी हैं अपने अपनी जगह, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि होंडा एलिवेट एक सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है। अगर आपको चाहिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये आप बाय कीजिए। अगर आप यंग हो थोड़ा और ड्राइव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मेरे ख्याल में सेल्टॉस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye again. Keep loving your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe, guys.